नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी आदित्यनाथ सरकार नगरीय निकायों को बनाएगी आत्मनिर्भर, मार्च 2023 तक आय दोगुनी करने के निर्देश। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही विकास पर फोकस किया है। सरकार ने नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें सभी प्रकार की कर व शुल्क वसूली सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। सभी निकायों को मार्च 2023 तक अपनी आय दोगुनी करने के लिए कहा गया है। इसके लिए गृह कर, जल सीवर कर की वसूली के साथ ही नामांतरण, लाइसेंस, जल मूल्य विज्ञापन, दुकानों का किराया, मलबा व पार्किंग आदि शुल्क की वसूली सख्ती से कराई जाए। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने नगरीय निकाय निदेशालय में वर्चुअल समीक्षा के दौरान लखनऊ व अलीगढ़ में कम कर वसूली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि निकाय अपने यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर को बढ़ाए, संपत्तियों, भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सर्वे कार्य में तेजी लाई जाए। इसकी निगरानी के लिए जीआईएस सेल का भी गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी सर्वे में लगी कार्यदायी संस्थाएं राजस्व निरीक्षक के साथ मिलकर काम करें। आपको बता दें, नगरीय सेवाओं को आसान व पारदर्शी बनाने के लिए सभी सेवाएं ऑनलाइन की जाए। वाराणसी में सीएम की समीक्षा बैठक, पीएम आवास में वसूली की शिकायत पर जांच के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के पहले दिन सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई में संभावित दौरे पर लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कमिश्नर और कलेक्टर को सभी कार्यों का खुद स्थलीय निरीक्षण कर उनकी गुणवत्ता परखे। इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध वसूली की शिकायत पर नगर आयुक्त को जांच का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में दलालों के सक्रिय होने तथा अवैध वसूली की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को सख्त कार्यवाही का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत वेंडरों का व्यवस्थित पुनर्वास कराने को कहा है। यह भी हिदायत दी है कि ध्यान रखें कि पुनर्वास के बाद एक भी वेंडर सड़क पर अतिक्रमण न करने पाए। वेंडरों से नगर निगम अथवा पुलिस के लोगों द्वारा अवैध वसूली कतई नहीं होनी चाहिए। अतिक्रमण पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए पुलिस और नगर निगम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कोई भी सार्वजनिक व धार्मिक कार्य सड़क पर नहीं होना चाहिए। 24 करोड़ से तैयार रसोई में बनेगा 25,000 बच्चों के लिए भोजन, सीएम योगी ने किया किचन का निरीक्षण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शनिवार को वाराणसी में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए स्थानीय अर्दली बाजार के एलटी कॉलेज परिसर में 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार केंद्रीकृत रसोई घर का निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि 1143 परिषदीय विद्यालय हैं। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने केंद्रीकृत रसोई की शुरुआत जुलाई से करने का लक्ष्य रखा है। 25,000 बच्चों को इससे भोजन मिलेगा। 6 माह बाद रसोई घर की क्षमता बढ़ाकर 1 लाख तथा 1 वर्ष बाद 2 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित रूप से केंद्रीकृत रसोई की शुरुआत होने से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को मध्याह्न भोजन बनवाने से निजात मिलेगी। वहीं बच्चों को अब मशीनीकृत आधुनिक रसोई से शुद्ध व पौष्टिक गर्मा गर्म मध्याह्न भोजन मिलेगा। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने चाइल्ड केयर सेंटर सिकरौल का भी निरीक्षण किया। चाइल्ड केयर सेंटर में छोटे छोटे बच्चों को देख मुख्यमंत्री ने बच्चों व उनके परिजनों से उनका कुशलक्षेम भी जाना, साथ ही बच्चों को उपहार भी वितरित किए। गन्ना किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, बकाया भुगतान के लिए मिलों को दिए 500 करोड़ रुपए। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। 500 करोड़ रुपए की रकम सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों को भुगतान के लिए जारी की गई है। ये धनराशि सीधे गन्ना किसानों के खातों में पहुंचेगी। पेराई सन 2021-22 के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार की प्राथमिकता में है। अब तक प्रदेश के गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1,75,835 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के मुताबिक किसानों की बकाया धनराशि देने के लिए 500 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। गन्ना मूल्यों की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल धनराशि किए गए प्राविधान में से ये रकम जारी की गई है। आगे और रकम जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने आपको बता दें, उन्हें किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक चीनी मिलों द्वारा किसानों को किए जा रहे भुगतान की सतत समीक्षा की जा रही है।
कहीं किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। किसानों को गन्ना, आपको बता दें, किसानों को रिकॉर्ड करना मूल्य का भुगतान किया गया है। यूपी में आज नहीं मिलेगी शराब, सरकार ने घोषित किया ड्राई डे, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज ड्राई डे घोषित किया गया है, यानी आज राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर आबकारी विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। दरअसल आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिवस पर पूरी यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया जाएगा। आपको बता दें, यानी आज प्रदेश के किसी भी जिले में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके लिए आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आबकारी विभाग में अपर आयुक्त हरीश चंद्र ने बताया है कि आज ड्राई डे घोषित किया गया है, जिसके चलते शराब की दुकानों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इसके अलावा सरकारी वाहन की दुकानें भी आज पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी। इसको लेकर सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का होगा विस्तार, सीएम योगी ने दी 93,510 वर्ग मीटर भूमि। रामनगरी अयोध्या में मॉडल स्टेशन निर्माण किए जाने के साथ श्रद्धालुओं के संख्या को लेकर ट्रेनों की क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म की संख्या को भी बढ़ाए जाने व यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्वीकृति मिलने के बाद रेलवे स्टेशन सरकार ने नसूल की बड़ी मात्रा जमीन को उपलब्ध कराया है। जल्द ही इसका कार्य आरंभ होगा। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से रेलवे अयोध्या रेलवे स्टेशन के निर्माण का कार्य आगे के लिए गति मिल गई है। प्रदेश सरकार ने 93,510 वर्ग मीटर नजूल की सरकारी जमीन रेलवे विभाग को दे दी है, जिसके माध्यम से यात्री सुविधाओं को बढ़ाए जाने के साथ दूसरे फेज के लिए भी कार्य करेंगे। अयोध्या रेलवे स्टेशन के प्रथम फेज के विस्तार तथा द्वितीय फेज के लिए जमीन की आवश्यकता थी। जमीन उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रथम तथा द्वितीय फेज का कार्य बाधित था, जिसको लेकर रेलवे विभाग व उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लगातार वार्ता हो रही थी, जिसमें रेल मंत्री व रेलवे प्रशासन के प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को 93,510 वर्ग मीटर जमीन रेलवे को देने का निर्णय लिया है। अटल भूजल योजना संवारेगी प्रदेश के गांवों की तस्वीर। उत्तर प्रदेश एक ऐसा जल सुरक्षित राज्य बने जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए तैयार रहे। इसको लेकर योगी सरकार विभिन्न स्तरों पर लगातार प्रयास कर रही है। जल संकट से निपटने की दिशा में अटल भूजल योजना मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार ने अटल भूजल योजना को सभी 75 जनपदों के 826 विकास खंडों बड़े पैमाने पर लागू किया है। योजना के तहत हर गांव में ब्लॉक स्तर पर एवं शहरों में भी जल प्रबंधन नीति को सुचारू रूप से लागू किया गया है। डबल इंजन की सरकार का फोकस शुरू से ही जल व्यवस्था पर रहा है। उत्तर प्रदेश में सतत भूजल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जिन महत्वपूर्ण कार्यों में भूजल के सदुपयोग के लिए नियोजित प्रबंधन नीति को लागू करने, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के जल प्रबंधन का आयोजन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल प्रबंधन के अंतर्गत वर्षा जल संचयन और भूजल संरक्षण, पुनर्भरण का कार्यान्वयन आवश्यक करने, भूजल संरक्षण और भूजल गुणवत्ता की सतत निगरानी और पर्यावरण संरक्षण, साथ ही जनपद स्तर पर भी जल प्रबंधन योजना बनाए जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। डीए हाइक 18 मंथ डीए एरियर्स और पीएफ इंटरेस्ट जुलाई में इतनी बढ़कर आएगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केंद्र सरकार उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में लगभग 4 से 6% का इजाफा कर सकती है। ऐसे में अभी केंद्र सरकार कर्मचारियों को 34% डीए का लाभ दे रही है। बहुत जल्द जुलाई का डीए बढ़ने से ये 38% से लेकर 40% तक हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही उनके वेतन को लेकर खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई या अगस्त में महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। डीए और डीआर को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते में जुलाई में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे डीए 40% तक होने की संभावना है। 11 से 17 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। कानपुर देहात में सीडीओ सौम्या पांडे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक की।
कौशल विकास योजना के पुनरीक्षण व उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान बैठक में उद्योग विभाग व पॉलिटेक्निक से किसी भी अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की गई है, जिसके बाद सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण दिए जाने के निर्देश दिए हैं। कौशल विकास मिशन योजना का उद्देश्य युवाओं को भविष्य उज्जवल करना है। इस योजना के जरिए लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वह एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने समस्त प्रशिक्षण केंद्रों को निर्देशित किया कि जिन प्रशिक्षण केंद्रों को जो लक्ष्य दिया गया है उसे प्रत्येक दशा में अवश्य प्रारंभ कर दें तथा जिन्होंने अभी प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया है वह 3 दिन के अंदर अवश्य प्रारंभ कर दें। इसमें लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी। 28 महीनों में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट। चित्रकूट से दिल्ली का सफर 7 घंटे में होगा। पूर्वोत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अब शुरू होने वाला है। सरकार ने प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जो सपना देखा था वो लगभग पूरा होता दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले करोड़ों के इस प्रोजेक्ट का 97% कार्य पूरा हो चुका है। शेष बचे कार्य का यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने निरीक्षण करके 5 जुलाई तक हर हाल में काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने फरवरी 2020 में बुंदेलखंड के विकास के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की सौगात दी थी। बुंदेलखंड वासियों को जिस खुशखबरी का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में पीएम मोदी के हाथों एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। सरकार एक्सप्रेसवे को शुरू करने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। इस एक्सप्रेसवे से चित्रकूट की पावन धरा से देश की राजधानी दिल्ली तक का सफर महज 7 घंटे में पूरा होगा। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।